नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज इस कहानी में हम श्री कृष्णा और बलराम के साथ जरासंध की युद्ध की घटना को सुनेंगे। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके श्री कृष्णा लीला भाग 1 से लेकर भाग 28 तक की कहानी को जरूर सुने। तो आइए कहानी को आगे सुनते हैं। आक्रमण की पूर्व रात्रि जरासंध मथुरा के निकट अपना पड़ाव डालता है। अपने सैन्य शिविर में वह साथी राजाओं से मंत्रणा करते हुए वह पूरी मथुरा को तहस नहस कर देने की अपनी मंशा प्रकट करता है। मद्र नरेश शल्य जरासंध को परामर्श देता है कि वैभवशाली मथुरा का विनाश करने के स्थान पर आप इसे अपने राज्य में मिला लें और कंस की हत्या का प्रतिशोध कृष्ण और बलराम को सूली पर चढ़ा कर ले लें। बानासुर भी शल्य के परामर्श का समर्थन करता है। इस परामर्श को मानकर जरासंध राजा शूरसेन के पास आज्ञा पत्र भेजता है कि यदि आप मथुरा में नरसंहार रोकना चाहते हैं तो मेरी अधीनता स्वीकार कर लें और कृष्ण व बलराम को मेरे सुपुर्द कर दें। इस पत्र को पाकर राजा शूरसेन परेशान होते हैं। उनके अनेक मंत्री परामर्श देते हैं कि हमें जरासंध की पराधीनता स्वीकार करने की बजाय युद्ध में प्राणोत्सर्ग करना चाहिए। किंतु एक मंत्री विक्रतु का मत है कि अगर पूरी मथुरा को बचाने के लिए केवल कृष्ण और बलराम का बलिदान देना पड़ रहा है तो कृष्ण को ये बलिदान स्वीकार कर लेना चाहिए। अक्रूर इसका विरोध करते हैं और कहते हैं कि श्री कृष्ण ने ही मथुरा को कंस के अत्याचारों से मुक्त कराया था और अब कंस के स्थान पर दूसरे आत्ताई जरासंध की पराधीनता स्वीकार करना कहाँ की बुद्धिमत्ता होगी। इसके बाद राजा शूरसेन जरासंध के पत्र का उत्तर ये लिखकर भेजते हैं कि यादव सिर कटा सकते हैं पर झुका नहीं सकते हैं। जरासंध मथुरा पर आक्रमण का आदेश देता है और रणनीति बनाता है कि 20 कोस का सफर तय करके उसकी सेना संध्या काल तक मथुरा के प्रवेश द्वार तक पहुंच जाएगी। वह अपने सहयोगी राजाओं की नियुक्ति नगर के चारों द्वारों को घेरने की योजना बनाता है। इसकी सूचना गुप्तचर अक्रूर तक पहुंचाते हैं। अक्रूर सुरक्षा के लिहाज से नगर के सभी प्रवेश द्वार बंद करा देते हैं। शत्रसेना का स्वागत करने के लिए बड़े बड़े कड़ावों में तेल खौलाया जाने लगता है। जरासंध की सेना मथुरा के निकट पहुंचती है। उसका मुकाबला करने के लिए नगर के परकोटे पर मथुरा के सैनिक तैयार खड़े हैं। नगर के सभी द्वार बंद देखकर जरासंध अपने सेनानायक को बाहर से ही पूरे नगर में आग लगा देने का आदेश देता है। इस पर शल्य कहता है कि हमने नगर बचाने की योजना बनाई थी और आग लगाने से पूरा नगर भस्म हो जाएगा। शल्य मथुरावासियों को अपने राजा के विरुद्ध भड़काने की जुगत लगाता है। वह अपने सैनिकों से बाण फिंकवाता है जो नगर के अंदर जा गिरते हैं। हर बाण में पत्र बंधा है जिसमें प्रजा के नाम संदेश है कि यदि वो कंस की हत्या के लिए जिम्मेदार कृष्ण और बलराम को जरासंध के सुपुर्द कर दे तो मथुरावासियों को क्षमा कर दिया जाएगा, अन्यथा मथुरा की निर्दोष प्रजा मारी जाएगी। इस पत्र से मथुरावासी 2 भागों में विभक्त हो जाते हैं। एक पक्ष का मत है कि वह अपने तारनहार को, अपने भगवान को जरासंध जैसे दुष्ट राजा के हवाले कैसे कर सकते हैं। वहीं बहुमत इस पक्ष में है कि यदि कृष्ण भगवान है तो वह अपनी रक्षा स्वयं कर लेंगे। इस समय प्रजा को तो केवल अपने बाल बच्चों को बचाने की चिंता करनी चाहिए। बहुमत का निर्णय मथुरा की राजसभा में पहुंचता है। श्री कृष्ण प्रजाजन की बात मान लेने को कहते हैं। वह कहते हैं कि यह समय भावुकता से नहीं, राजनीति से काम लेने का है। इसलिए जरासंध को संदेश भेज दिया जाए कि अगले दिन प्रातः कृष्ण और बलराम उसके सामने समर्पण कर देंगे। बलराम सिर हिलाकर कृष्ण को अपनी सहमति देते हैं। ये रात्रिकाल है, इसलिए एक जलते हुए बाण के जरिए पत्र भेजकर श्रीकृष्ण के समर्पण की सूचना जरासंध की छावनी तक पहुंचाई जाती है। जरासंध और उसके सहयोगी राजा बिना लड़े युद्ध जीत लेने का उत्सव मनाते हैं। अगली सुबह श्रीकृष्ण और बलराम को अपनी हिरासत में लेने के लिए जरासंध का रथ मथुरा के दक्षिण द्वार की तरफ बढ़ता है। उधर नगर के रास्तों पर श्रीकृष्ण और बलराम को जाता देखकर उनके भक्त रो रोकर बेहाल हैं और उनसे रुकने की विनती करते हैं। वो अपने तारनहार पर अपनी मथुरा न्यौछावर करने को तैयार हैं, किंतु बलराम और श्रीकृष्ण के पग अपने कर्तव्य पथ की ओर बढ़ते रहते हैं।
मगध का राजा जरासंध अपने जमाता कंस की मौत का प्रतिशोध लेने के लिए अपनी सेना के साथ मथुरा को घेर लेता है, किंतु नगर में प्रवेश करने से पूर्व वह राजा शूरसेन को पत्र भेजकर शर्त रखता है कि यदि कृष्ण और बलराम को उसके सुपुर्द कर दिया जाए तो वह मथुरा का विध्वंस नहीं करेगा। मथुरा की राजसभा में अक्रूर इस पत्र को पढ़ते हैं। कुछ मंत्री पत्र की शर्तों पर भड़क उठते हैं, किंतु कृष्ण स्वयं उठकर कहते हैं कि मथुरा के हित में वह और बलदाऊ नगर से बाहर निकलकर जरासंध के समक्ष आत्मसमर्पण कर देंगे। जरासंध इसे बिना लड़े अपनी जीत मानता है। दूसरे दिन प्रातः जब दोनों भाई मथुरा से बाहर जाने के लिए मार्ग पर निकलते हैं तो हर कहीं यही पुकार उठती है कि वे आत्मसमर्पण करने न जाएं। कुछ लोग तो उनके पैरों पर गिरकर गिड़गिड़ाते भी हैं, लेकिन कृष्ण बलराम अपने कर्तव्य पथ पर बढ़ने से नहीं रुकते। यहाँ तक कि नगर का द्वार रक्षक भी बहुत ही मुश्किल से नगर का द्वार खोलने के लिए राजी होता है। सेनापति अक्रूर भी एक बलिदानी जत्था लेकर कृष्ण के साथ जाने का हठ करते हैं। कृष्ण राजी होते हैं, किंतु उन्हें अपने पीछे आने को कहते हैं। जरासंध कृष्ण के पीछे कुछ सैनिकों को आते देखता है तो बाणासुर से इसकी वजह पूछता है। इस पर बाणासुर उपहास उड़ाने के अंदाज में कहता है कि यह कृष्ण और बलराम के मृत शरीरों को उठाकर वापस मथुरा ले जाने के लिए आ रहे हैं। जरासंध अपने साथी राजाओं से कहता है कि कृष्ण और बलराम का वध मुझे अकेले करने दिया जाए। रणभूमि के मध्य में पहुंचने पर कृष्ण और बलराम ठहरते हैं और कृष्ण अपनी उंगली आकाश की ओर उठाकर कोई संकेत भेजते हैं। नीला आकाश लाल पड़ जाता है, बिजलियां कड़कने लगती है। ये दृश्य देखकर जरासंध के सैनिकों में भय से भगदड़ मच जाती है। हाथी और घोड़े भी बिदक जाते हैं। अक्रूर प्रभु की लीला देखकर नतमस्तक होते हैं। जरासंध और शल्य की आंखों के सामने बिजलियां कौंधने लगती हैं और उन्हें दिखना बंद हो जाता है। तभी आकाश मार्ग से 2 दिव्य रथ सारथियों के साथ धरती पर उतरते हैं। रथ के पीछे पीछे 5 अस्त्र शस्त्र भी प्रकट होते हैं। श्री कृष्ण इनमें से सुदर्शन चक्र, गदा और धनुष धारण करते हैं। वस्तुतः श्री कृष्ण इस अवतार में पहली बार अपना सुदर्शन चक्र धारण करते हैं। इसके बाद सावर्तक हल प्रकट होता है, जिसे हलधर बलराम मूसल के साथ धारण करते हैं। बलराम सदा ही हल और मूसल को अस्त्र बनाकर दुष्टों का संहार करते हैं। अस्त्र शस्त्र धारण करने के बाद श्री कृष्ण बलराम से कहते हैं कि हम दोनों पहली बार युद्ध लड़ने जा रहे हैं और इस अवतार में आप बड़े हैं तो इस युद्ध के सेनापति आप ही होंगे और आगे रहकर युद्ध का संचालन करेंगे। इस पर बलराम शर्त रखते हैं कि मैं युद्ध अपनी नीति से लड़ूंगा और कृष्ण बीच में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं कि आप जरासंध का वध न करें। जरासंध को अपमानित कर जीवित छोड़ देने पर वह पुनः दुष्ट राजाओं को एकत्र करेगा और पुनः आक्रमण करेगा। इस तरह हमें मथुरा में बैठे बैठे दुष्ट राजाओं के संहार करने का अवसर मिलता रहेगा। श्री कृष्ण पांचजन्य शंख बजाकर युद्ध की घोषणा करते हैं। शंखनाद सुनकर जरासंध शल्य से कहता है कि यह आत्मसमर्पण नहीं हो सकता, हमें धोखा दिया जा रहा है। वह अपनी सेना को आक्रमण करने का आदेश देता है। श्री कृष्ण अपना सुदर्शन चक्र शत्रुदल पर चलाते हैं। अक्रूर भी अपने मुट्ठी भर सैनिकों को लेकर रण में कूद पड़ते हैं। जरासंध और उसके सहयोगी राजा हर प्रकार के अस्त्र शस्त्र को प्रयोग करते हैं, किंतु श्रीकृष्ण और बलराम उनके हर प्रहार को विफल कर देते हैं। इसके बाद दोनों भाई उनका वध करने से पहले उनका अहंकार तोड़ते हैं। पहले सभी राजाओं को मुकुट विहीन किया जाता है और फिर रथ और शस्त्र विहीन। रणभूमि में चारों ओर लाशें ही लाशें बिछी हैं। जरासंध गदा लेकर बलराम का सामना करने आता है। प्रारंभ के कुछ प्रहार बलराम के शरीर को चोट पहुंचाते हैं। ये देख अक्रूर उनकी सहायता को आगे बढ़ना चाहते हैं, किंतु श्री कृष्ण उन्हें रोक देते हैं। वह जानते हैं कि बलदाऊ शेषावतार हैं। अभी वह कुछ देर जरासंध के साथ खेल खेलना चाहते हैं। जरासंध भी बलवान है। दोनों के बीच भीषण गदायुद्ध होता है। दोस्तों, श्री कृष्ण लीला भाग 29 समाप्त हो गया है। अगर आप भाग 30 सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहें। जय श्री कृष्ण, जय हिंद।